गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम आपको ईबीएस क्लास फोर्थ की प्रिजर्व एनवायरनमेंट बुक का नाम है आपका। तो इसमें हमने पिछली वीडियो के अंदर पिछली जो क्लास ली थी उसमें हमने चैप्टर 10 के बारे में डिस्कशन किया था, जिसमें पेज नंबर 57 एंड 58 के बारे में आपसे डिस्कशन किया था। अब हम इसमें जो नया टॉपिक है पेज नंबर 58 पे उसके बारे में अध्ययन करेंगे। तो इसमें देखिए म्यूनिसिपैलिटी एंड म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन, नगर पालिका और नगर निगम। इन ए टाउन और ए सिटी, एक कस्बे में और शहर में पीपल हैव मोर प्रॉब्लम्स, लोगों के पास में अधिक समस्याएं होती हैं दैन इन विलेजेस गाँवों की तुलना में। सो ए बिगर बॉडी, इसलिए एक जो बड़ी बॉडी जो होती है देयर टू हेल्प पीपल लिव हैप्पीली, वह लोगों को खुश रहने में मदद कर सकती है। दिस बॉडी इज कॉल्ड म्यूनिसिपलिटी, इसलिए इस बॉडी को हम कहते हैं नगर पालिका। इन स्मॉल टाउन, छोटे कस्बों में, एंड म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन, छोटे कस्बों में नगर पालिका होती है और बड़े शहरों में म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन नगर निगम होता है। इन बिग सिटीज, बड़े शहरों में। ए टाउन और ए सिटी, एक कस्बा और जो शहर होता है, डिवाइडेड इनटू वार्ड्स, उसमें विभिन्न वार्डों में विभक्त होता है। मेंबर्स ऑफ म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन, नगर निगम के जो सदस्य होते हैं, इलेक्टेड फ्रॉम डिफरेंट वार्ड, जो कि विभिन्न वार्डों से चुने हुए जाते हैं, ऑफ द टाउन, कस्बे के। द नंबर ऑफ मेंबर्स, और जो सदस्यों की संख्या होती है, डिपेंड्स ऑन द पॉपुलेशन, वह जनसंख्या पर आधारित होती है, ऑफ द टाउन, कस्बे की। इट कैन बी 15 to 60, और ये संख्या 15 से 60 हो सकती है। ईच मेंबर, प्रत्येक सदस्य, इज कॉल्ड म्यूनिसिपल काउंसलर, प्रत्येक सदस्य नगर पालिका का सभासद कहलाता है। द हेड ऑफ द कॉरपोरेशन इज कॉल्ड, और इस कॉरपोरेशन निगम का जो मुखिया होता है, इज कॉल्ड द चेयरमैन, इसको अध्यक्ष बोलते हैं। इन ए टाउन, कस्बे में, एंड द मेयर इन सिटी, कस्बे में तो उसको हम चेयरमैन बोलते हैं, और जो मेयर होता है वह सिटी के अंदर होता है। ईच म्यूनिसिपलिटी, प्रत्येक जो नगर पालिका और म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन नगर निगम जो होते हैं, एम्प्लॉयज़, जो कर्मचारी होते हैं, सम ऑफिसर्स, कुछ अधिकारी, टू कैरी डिफरेंट जॉब्स, विभिन्न कार्य करते हैं। दीज ऑफिसर्स आर, ये जो अधिकारी होते हैं वह सेक्रेटरी, सचिव कहलाता है। हेल्थ ऑफिसर, स्वास्थ्य अधिकारी। सिविल इंजीनियर, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर यानी विद्युत अभियंता। एजुकेशन ऑफिसर, शिक्षा अधिकारी। फंक्शंस ऑफ द म्यूनिसिपलिटी और म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन, नगर पालिका और नगर निगम के क्या फंक्शन मीन्स कार्य हैं। द म्यूनिसिपलिटी ऑफ म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन, म्यूनिसिपल नगर पालिका और नगर निगम, कैरीज आउट ए नंबर ऑफ फंक्शंस, उनके कई कार्य होते हैं। सम ऑफ दीज आर, इनमें से कुछ निम्न हैं। इट प्रोवाइड्स क्लीन ड्रिंकिंग वाटर, ये साफ स्वच्छ जल उपलब्ध करवाते हैं। एंड मेंटेन्स इट्स सप्लाई, और इसकी पूर्ति को बनाए रखते हैं। इट रन्स फेयर प्राइस, और राशन शोर, उचित मूल्य की दुकानें और राशन की दुकानों को ये इस्टेब्लिश करते हैं। वेयर पीपल्स कैन बाय, जहाँ लोग खरीद सकते हैं। एसेंशियल कमोडिटीज़, यानी ज़रूरी सामान को वे खरीद सकते हैं। लाइक जैसे कि राइस है, चावल है, शुगर है, एंड केरोसिन, चावल, चीनी, मिट्टी का तेल, एट रीजनेबल प्राइसेस, उचित मूल्य पर। इट कीप्स द सिटी क्लीन, और शहर को साफ रखते हैं। इट प्रोवाइड्स इलेक्ट्रिसिटी, विद्युत उपलब्ध करवाते हैं। फॉर स्ट्रीट्स, गलियों के लिए, गलियों के प्रकाश के, लाइटिंग कहते हैं प्रकाश के लिए। इट लुक्स आफ्टर पब्लिक हेल्थ, और लोगों के स्वास्थ्य की का ध्यान रखते हैं। सैनिटेशन, स्वच्छता का। एंड गार्बेज डिस्पोजल, यानी जो कूड़ा करकट होता है उसको नष्ट करने का कार्य भी नगर पालिका नगर निगम करते हैं।
इट बिल्ड्स एंड मेंटेनेंस रोड, यह निर्माण करते हैं, बनाए रखते हैं सड़कों को, ब्रिज बने पुलों को, कम्युनिटी सेंटर सामुदायिक केंद्रों को, एंड पार्क्स उद्यानों को। इट प्रोवाइड्स पुअर चिल्ड्रंस फ्री एजुकेशन, और गरीब बच्चों को मुफ्त शिक्षा निःशुल्क शिक्षा उपलब्ध करवाते हैं। एंड रन्स गवर्नमेंट स्कूल्स, और सरकारी स्कूलों को चलाते हैं। इट बिल्ड्स एंड मेंटेनेंस ए प्रॉपर सीवेज एंड ड्रिंकिंग सिस्टम, और यह एक बनाए रखते हैं सही जो गार्बेज होता है उसको डिस्पोजल करने के, सीवेज गंदगी को हटाने के, एंड ड्रेनिंग सिस्टम नालों की जो व्यवस्था है उसको सही साफ स्वच्छ रहे उसको बनाए रखते हैं। इट मेंटेन्स ए रिकॉर्ड, और एक अभिलेख भी बनाए रखते हैं, रिकॉर्ड्स बनाए रखते हैं ऑफ बर्थ्स एंड डेथ्स, जन्म मृत्यु का अभिलेख भी तैयार करते हैं, बनाए रखते हैं उनको इन द टाउन कस्बों में और सिटी के अंदर। टू कैरी आउट दीज जॉब्स, इन कार्यों को करने के लिए द म्यूनिसिपलिटी, जो नगर निगम होता है वो नगर पालिका होती है, नगर निगम होता है म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन, नीड मनी, इनको धन की आवश्यकता होती है। दिस मनी कम्स फ्रॉम डिफरेंट सोर्सेज, यह जो धन है पैसा है विभिन्न स्रोतों से प्राप्त होता है। एज गिवन बिलो, जैसे कि नीचे दर्शाए गए हैं। अब उसमें देखिए नंबर 1 है टैक्सेस ऑन शॉप्स, दुकानों पर कर लगाते। रेंट फ्रॉम म्यूनिसिपल प्रॉपर्टी, नगर पालिका की संपत्ति होती है उस पर कर लगता है, उसका किराया लेते हैं। रेंट मीन्स किराया, टैक्सेस मीन्स कर। लाइक स्टेडियम, जैसे कि खेल के मैदान होते हैं, बिल्डिंग्स होती हैं, इमारतें होती हैं, एट्सेट्रा। इनकम फ्रॉम फेयर्स, मेलों से आय। कैश ग्रांट्स फ्रॉम द गवर्नमेंट, सरकार से जो कि नगद अनुदान मिलता है। अब आते हैं हम कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ यानी सहकारी संस्थाएं। एक कोऑपरेटिव सोसाइटी इज ए बॉडी, कोऑपरेटिव सोसाइटी एक ऐसी संस्था है दैट सम पीपल, जिसमें कि कुछ लोग फॉर्म टू हेल्प, जो कि मदद के लिए होते हैं, वन अनदर, एक दूसरे की, ए फ्यू पर्सन्स, कुछ व्यक्ति, जॉइन टुगेदर, आपस में मिलते हैं, एज मेंबर, सदस्यों के रूप में, टू हेल्प वन अनदर, एक दूसरे की मदद करने के लिए। दे कलेक्ट मनी, पैसा इकट्ठा करते हैं, थ्रू स्मॉल शेयर्स, अपने छोटे छोटे क्या कहते हैं उसको, छोटे छोटे रूप में, कम कम मात्रा में अपने पैसा इकट्ठा करते हैं। दिस मनी इज स्पेंड, यह पैसा खर्च होता है, फॉर द गुड ऑफ इट्स मेंबर्स, लोगों के अच्छाई के लिए, अच्छे कार्यों के लिए पैसा सदस्यों के लिए ये खर्च होता है। द सोसाइटी हैज टू बी रजिस्टर्ड, और ये सोसाइटी जो होती है ये इसका रजिस्ट्रीकरण होता है विद द गवर्नमेंट, सरकार के द्वारा। ए रजिस्टर्ड सोसाइटी, एक प्रमाणित जो संस्था होती है, कैन कैश ग्रांट्स फ्रॉम द गवर्नमेंट ऑल्सो, इसको सरकार से अनुदान भी प्राप्त होता है। नाउ द कोऑपरेटिव सोसाइटीज आर फॉर्म बाय द प्रोड्यूसर, अब जो सहकारी संस्थाएं हैं वह उत्पादक भी बनती जा रही हैं ऑफ मिल्क, दूध का, वेजिटेबल सब्जियों का, एंड फूड ग्रेन्स, अनाज का। थ्रू दिस कोऑपरेटिव सोसाइटी, ये जो सहकारी संस्थाएं होती हैं, वेरियस थिंग्स आर सोल्ड, वे कई चीज़ों को बेचती भी हैं, एट ए रीजनेबल प्राइस, उचित मूल्य पर। फेयर प्राइस शॉप, उचित मूल्य की, सही मूल्य की जो दुकान होती है, आर ऑल्सो रन बाई कोऑपरेटिव सोसाइटी, यह भी सहकारी संस्थाएं इनको चलाती हैं। बिकॉज, क्योंकि ऑफ दिस कोऑपरेटिव सोसाइटी, ये जो कोऑपरेटिव सोसाइटी होती हैं, सहकारी संस्थाएं होती हैं, पीपल कैन ईजिली गेट थिंग, जिससे कि लोग आसानी से वस्तुओं को प्राप्त कर सकें। अब देखिए आप कंज्यूमर फोरम, उपभोक्ता मंच। हम सभी जो भी सामान खरीदते हैं वो सभी कंज्यूमर्स कहलाते हैं, उपभोग करने वाले भी कंज्यूमर्स कहलाते हैं। दीज आर द एजेंसीज, ये जो इकाइयाँ होती हैं, विच आर मेड टू चेक द क्वालिटी ऑफ गुड्स, ये जांच करती हैं सामान की जो क्वालिटी है
वह उसका जो स्तर है किस प्रकार का है। प्रोड्यूस बाय मैन्युफैक्चर, जो उत्पादक जो सामान को उत्पादन करते हैं उनकी जो किस प्रकार से उनका सामान की जो क्वालिटी है वह किस प्रकार की इसकी वे जांच करती हैं। दीज एजेंसीज हेल्प टू प्रोडक्ट द कंज्यूमर, और ये जो संस्थाएं होती हैं उपभोक्ताओं की रक्षा करती हैं फ्रॉम अनफेयर ट्रेड, ये जो गलत व्यापार होता है उससे। प्रैक्टिसेस का जो गलत व्यापार संबंधी कार्य होते हैं उनसे। इफ़ ए प्रोडक्ट फाइंड्स फॉल्टी, यदि कोई भी जो उत्पाद होता है वह गलत पाया जाता है, और इट्स क्वालिटी इज नॉट गुड, और इसकी जो किस्म है वह अच्छी नहीं है, द कंज्यूमर कैन फाइल ए कंप्लेंट, तो जो उपभोक्ता होता है वह अपनी शिकायत दर्ज करा सकता है इन्हें कंज्यूमर फॉर्म, उपभोक्ता मंच में, अगेंस्ट द मैन्युफैक्चर, उत्पादक के खिलाफ। द कंज्यूमर फॉर्म्स टेक्स द लीगल एक्शन, और जो कंज्यूमर उपभोक्ता मंच होता है वह एक वैधानिक एक्शन लेता है अगेंस्ट द गिल्टी, इस दोष के खिलाफ, इस अपराधी के खिलाफ। तो बच्चों कंज्यूमर प्रोटेक्शन यानी उपभोक्ता का रक्षा करना, तो इसमें आपने स्लोगन पढ़े होंगे, जागो ग्राहक जागो, यानी उपभोक्ताओं को जगाया जाता है कि उनके साथ में कोई अन्याय कोई अपराध तो नहीं हो रहा है। तो बच्चों चैप्टर आपकी नॉलेज के लिए बहुत अच्छा है, तो आप इसकी रीडिंग लगाएं, वर्ड मीनिंग याद करें। हैव ए नाइस डे बच्चों।